राजा, हम आपके गुलाम थे। ये सब छोड़ देना चाहिए हमको। लेकिन जब बात अंग्रेजी की आती है तो आज राहुल गांधी बता रहे थे कि साहब इंग्लिश, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंग्लिश ही पूरी दुनिया को जोड़ती है, इंग्लिश देश को जोड़ती है। आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहते लोग इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे वो सवाल नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी, आप गलत हैं। हम हिंदी में आपसे सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए, प्रश्न करने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी नहीं। बट हैविंग सेड दैट, मेरा भी अपना मानना है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो आपको देश दुनिया से जोड़ती है, इंटरनेट से जोड़ती है। तो आप अपनी भाषा का बिल्कुल पूरा निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मनोत्तर गुंजित का, ये राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त। तो अपना निज गौरव मत छोड़िए, निज भाषा मत छोड़िए। लेकिन हाँ, एक एडिशनल लैंग्वेज सबको, एक अतिरिक्त भाषा सबको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजी की मैं उतनी बुराई नहीं करता, लेकिन जिस तरह से आज इन लोगों ने अंग्रेजी को प्रेजेंट किया, तो वो जो भाषा को लेकर तमिलनाडु में, कर्नाटक में और किसी हद तक केरल में, और ये जो इन्होंने अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने शुरू कर दिया है, तो भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, राहुल गांधी ने आज उसको पूरा, उसमें आग में घी डाला, उसको भड़काने का पूरा प्रयास किया। अब ये बात देख के बड़ा अफसोस होता है कि आप साहब लीडर ऑपोजिशन हैं, हमारे टैक्स के पैसे से हमारे देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज पूरी ताकत, मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं होगी तो ये देश ही नहीं चलेगा। एक बात और बता दूं, राहुल गांधी को अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं आती। इनफैक्ट उनकी हिंदी अंग्रेजी से बेहतर है। वो कहते हैं, आई वोक अप इन दिस मॉर्निंग, आई वोक अप इन द नाइट, इस सुबह मैं रात को जगा, आई थिंक इन माई ब्रेन। इस तरह की अंग्रेजी कौन बोलता है? उनकी अंग्रेजी भी ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कोई भाषा पे उनका कमांड है तो इटालियन है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो जाहिर है इसमें डेरेक ओब्रायन भी कूद पड़े ममता पार्टी के। वो चूंकि आयरिश बैकग्राउंड के हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बता डाला कि भारत में इतनी भाषाएं हैं, किसी एक भाषा को नहीं पकड़ना चाहिए, दुनियादारी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक फंडा दिया था उन्होंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। आज की जो कांग्रेस है वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी एकता में विविधता ढूंढ रही है। किसी जमाने में एकता में, मतलब विविधता में एकता माना जाता था, आज एकता में विविधता करके देश को पूरी तरह डिवाइड करा जा रहा है। और भाषा इसके लिए इनके बहुत, जिसे कहना चाहिए, काम आ रहा है। मैं आपको दिखाऊं, लक्षद्वीप, आपको मालूम है लक्षद्वीप में अभी जो त्रिभाषा फॉर्मूला गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तो आपकी पहली भाषा क्या होगी, आपकी दूसरी भाषा क्या होगी, आपकी तीसरी भाषा क्या होगी। क्योंकि लक्षद्वीप केरल से है बगल में, तो पहली भाषा मलयालम कर दी है, दूसरी भाषा अंग्रेजी कर दी, तीसरी भाषा आपकी चॉइस की है। तो वो पहली भाषा, आपको मालूम है अब तक लक्षद्वीप की पहली भाषा क्या पढ़ाई जा रही थी? अरबी। जस्ट इमेजिन, अरबिक पढ़ा रहे थे और भारत सरकार ने उसे रोक दिया। तो साहब जो सीपीएम के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद जॉन बिटास, उन्होंने बड़ा विरोध किया। बहरहाल एक अकबर साहब है, वो चले गए केरल हाईकोर्ट, और केरल हाईकोर्ट ने इस मामले को ही रोक दिया। उन्होंने भारत सरकार के फैसले को ही रोक दिया। उन्होंने कहा फिलहाल केरल में, सॉरी, लक्षद्वीप में अरबी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। पहले आप समझिए लक्षद्वीप कितना सेंसिटिव जगह है कि वो आज तक यूनियन टेरिटरी है। उसको यूनियन टेरिटरी क्यों रखा है साहब? वो बड़े, हमारे पूरे जो रूट है, अगर आप लक्षद्वीप को भारत के नक्शे पर देखें तो आपको नजर आएगा लक्षद्वीप एक बहुत सेंसिटिव जगह है। ये वैसी जगह है जहां से पूरा एक हमारा इकोनॉमिक रूट देखिए, नीचे आपको लक्षद्वीप नजर आएगा। और लक्षद्वीप अपने आप में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये एक आइलैंड नहीं है, एक ग्रुप ऑफ, मतलब एक द्वीपों का एक समूह है जो आपको नजर आ रहा है। आपको मालूम है यहाँ पे करीब 98% मुस्लिम है। अच्छा, 98% मुस्लिम भी कोई ऐसी पॉपुलेशन में नहीं है। अरे 64,000 तो पॉपुलेशन ही है, और 64,000 में 63,000 मुस्लिम है। अब उसमें उनको भी आप अरबी पढ़ा के रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनको भी आप अरबी पढ़ा के कहां ले जा रहे हैं, आप सोच लें। तो लेकिन ठीक है, कमाल है। और इस सब में अगर सरकार कुछ करती भी है तो कोर्ट बीच में आ जाती है, कोर्ट ने उसको रोक दिया।